DI PYQ 2022 दिसंबर में आए हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है। PQRST, इतने सारे प्रोडक्शन हैं इनके, इतने टाइप के प्रोडक्शन हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाई T इज व्हाट % ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट बाई S। सीधी सी बात कहना चाह रहा है ये T में प्रोडक्ट 70, S में कितने 50 और इनटू 100। आपने काटा पीटी करी और आपका आंसर कितना आ गया 140%। इट्स ओके नाउ। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। 18 नंबर, ये 140% आंसर आ गया। चलिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 125 मार्क्स वाले आपके पास 10 स्टूडेंट थे, 130 वाले 13, ये इस तरह से आपके स्टूडेंट्स हैं। कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए? 135 नंबर वाले कितने छात्र हैं आपके? 135 से अधिक में 135 आएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब आपको इन चारों को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। कितना आ गया? यूनिट प्लेस लगा लो, वैसे ही आ गया 58। इट्स ओके, क्लियर। 7 दुकानों द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या दर्शाती है। ये पेंसिल्स हैं आपके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड बाई S3 टू द नंबर ऑफ पेंसिल्स S6? S3 और S6, S3 ने कितनी बेची? 70, और S6 ने 7:30। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नीचे दिए गए वृत्त चित्र 7:13। नीचे दिए गए वृत्त चित्र एक वर्ष में 8 शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 शहरों की कुल जनसंख्या 30,000 है। चलिए सर, 8 सिटीज हैं और 8 सिटीज की टोटल आपकी 30,000 है। ये लो सर, टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी? 30,000। और आपको इस तरह से दिखाया गया है। हाँ जी, क्लियर। व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज C3, C5 एंड C7? C3, C5 एंड C7 की एवरेज बताओ। C3 कितना है आपका? 8। C5 कितना है आपका? 5। और C7 कितना है आपका? ये 1 मिनट, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। C7 कितना है आपका? 3, और 16% हो गया। और 16% किसका? खत्म कर दो। अच्छा, डिवाइड बाई 3 भी आएगा, तो आपका कितना आ गया? एवरेज निकालनी है ना। कई लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल करके फिर निकाल रहे होते हैं। एंड में डिवाइड करो, कैलकुलेशन का काम एंड में करो, फास्ट होता है। चलिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट। ये एक चार्ट है। द चार्ट शो द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस P1, P2, P3। ये P1, P2, P3 इन डिफरेंट ड्रग्स ABCD, यानी किसी ड्रग्स में कोई मिलने वाला पार्ट है उसके बारे में बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा A ड्रग्स में आपका, अच्छा, A ड्रग्स में ये यहां से यहां तक है।
ए ड्रग्स में P1 कितना है 5 mg, P2 कितना है 4 mg और P3 कितना है, एक मिनट, P1 कितना है 5 mg और P2 कितना है 4 mg और P3 कितना है 4 mg। समझ में आ गया? किसी ड्रग्स में कंटेंट है। विच सब्सटेंस इज आर मोस्ट यूज्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन ऑल ड्रग्स। ये कहना चाह रहा है ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जा रहा है सारी के सारे सिस्टम में। हाँ जी, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है P1 यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कम है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे और भी ज्यादा है। यदि मैं P1 की एवरेज भी लूँ बाई चांस सारे के सारे ड्रग्स में, तो मेरे हिसाब से अच्छा जो सबसे ज्यादा बेकार है उसको हटा दो, P3 तो इसके मुकाबले तो कम ही है ना। P3 ज्यादा है। अपन ऐसा करते हैं, P1 आपका ये रहा, P3 आपका ब्लैक है, ये तो इसके इक्वल हो गया नंबर 1, और ये इसके इक्वल हो गया नंबर 2, ये डाउन है और P3 मैं कह रहा हूं कि वैसे ही पता लग सकता है, ऐड करने का तो सॉल्यूशन है ही अपने पास, लास्ट सॉल्यूशन है वो तो सही है, नहीं है वो तो लास्ट सॉल्यूशन है। चलो कर लो। P1 का कितना हुआ, P2 का और P3 का, P3 का हो गया आपका 4 8 11 और 11 और 5 16। ओके चलिए 22 क्वेश्चन कर रहे हैं सब फटाफट से। आपके पास स्टूडेंट्स हैं और 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास P और Q, और इन सब्जेक्ट में इनके मार्क्स हैं। हाँ जी क्लियर। यदि विषय P के लिए अधिकतम 900 अंक है, P के लिए कितने अंक हैं 900, यानी कि 900 नंबर का पेपर है। तो विषय P में A के परसेंटेज कितने आए, निकाल सकते हो परसेंटेज, निकाल। आ गया सब। तो आपने क्या करा 150 अपॉन 900 इंटू 100, 16 सही 2/, ये लो सब 16 चलिएगा। Study the given graph and answer the question that follow. Production of cement in lakh tons by ABC companies. 3 कंपनी है ABC जिनका प्रोडक्शन दिखाया गया है लाख टन्स में 2015, 16, 17, 18, 19, 20। हम यही मान लेते हैं ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा, हम यही मान लेते हैं फिलहाल। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, 16 और 19 में कंपनी ए का कुल उत्पादन 17 और 18 में कंपनी सी के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। 16 और 19 में ए का, 17 और 18 में सी का कितना परसेंट है, निकाल लो फटाफट से, दोनों को ऐड करके सेट करो।
चले 16 और 19 में ए का 16 और 19 में ये 40 है और ये 60 है, 100 हो गया। और 17 और 18 में सी का 17 और 18 में सी का ये 3 3 इस तरह से है। 17 और 18 में सी का ये 60 है और 60 है, 120 है। हाँ जी, काटा बेटी कर लो और आंसर बता दो कितना है। 83.33। सामने से डेटा रखने, परसेंटेज की बात करनी है और कोई भी नया काम नहीं है इसके अलावा। चलें आगे। चलिए 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, उनमें वर्कर कितने कितने काम कर रहे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ऑल फैक्ट्रीज। लो सर, अब बताओ क्या बच्चों का ऐसा दिया है जैसे कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है, लेकिन स्क्रीन पे जोड़ना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, 5 और 5 10, 3 2 देखो इधर 10 20 21 स्क्रीन पे जोड़ना है। सबसे बड़ी बात ये है, ये नहीं लिख लिख के जोड़ने बैठ जाओ वहां पे। चले सब, क्वेश्चन नंबर 25। वेरियस एक्सपेंडिचर incurred by a publishing company for publishing a book in 2018 are given in the following pie chart. Study the chart and answer the question. एक्सपेंडिचर दिए गए, एक किताब बनाने में कितना कितना खर्चा होता है उसके बारे में बात है। ट्रांसपोर्ट, प्रमोशन, बाइंडिंग, पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग और रॉयल्टी। निश्चित रूप से ये 100% ही होंगे। प्राइस प्रिंटेड ऑन ए बुक इज 15% above the cost price. If the price printing on a book is 942 रुपीज, ये फॉन्ट की प्रॉब्लम आई थी। तो बताओ पेपर की लागत कितनी है। हाँ जी, क्वेश्चन आया समझ में। एक बुक की जो कॉस्टिंग पड़ रही है, उस कॉस्टिंग से 15% उस पर एमआरपी लिखी गई है, सही है। पुस्तक का मुद्रित मूल्य यानी एमआरपी 15% ज्यादा है यानी 115 का लिंक किससे है, 942 से। तो 100 का लिंक किससे है, नहीं जा रहा। लगभग में और पूछा है, दशमलव के स्थानों तक बात करो, दशमलव के स्थानों तक बात करो। चलिए आपके पास आ गया 942/115 इंटू 100। और आपको पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ द पेपर, एक प्रति के लिए पेपर की लागत कितनी है। पेपर कॉस्ट 15% है। ये लो सब, अब आप काटा पीटी कर लो इसको जल्दी से और आंसर बता दो कितना। ये तो ये गया, आंसर में है 122, 183, 188, 182.5 और 220।
135 के लगभग आ रहा है, यदि इसको देखें 135 से भी छोटा करो इसको, 122 के लगभग आएगा। हाँ जी क्लियर? अरे भाई वो नीचे बड़ा हो गया तो ऊपर से तो छोटा होना है उसको, चलेगा। 26, 6 अलग अलग वर्षों में 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या दर्शाती है। ईयर 16, 17, 18, 19, 20, 21। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, टोमेटो, मित्रा, सही है सब? हाँ क्लियर? और इसमें आपको क्या दिखाया गया है? भागीदार, मतलब इतने भागीदार हैं और ये हजारों में है। ये संख्या कितनी है? हजारों। इसका मतलब 2016 में अमेजॉन में 2400 भागीदार थे, मतलब कंपनियां प्रोडक्ट बेच, इतने तरह के प्रोडक्ट कंपनियों के चल रहे थे। ओके चल। 17 से 21 तक पेत्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि बताओ। पेत्रा, पेत्रा, पेंट्रा। और 17 से 21 में चलो 6, 1.6 अपॉन 5.6 और इनटू क्या हो गया? 100। इट्स ओके कर दो, काटा पीटी करके आंसर दे दो। काट 8 दूनी 16, 8 7 56, 7 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 28% के लगभग आ गया आंसर। बेटा 3 4 क्वेश्चन आने हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक में, तो खैर और भी हाई लेवल चीज चलती है। सही है ना? बस प्रैक्टिस चाहिए हमें, प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात ये है। और कल इसकी सीट आपको मिल जाएगी जिसमें करीब मैंने 60-70 क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए, जो लेटेस्ट इस साल आए हुए हैं, जस्ट प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। चलिएगा, नीचे दी गई तालिका 2 वर्षों में 5 कंपनियों के उत्पादन को दर्शाती है। Y1, Y2 ये कंपनी है। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए इन ईयर Y1 एंड Y2। J1, अच्छा J1 ये कह रहा है एक फिगर निकालो कि ए का एवरेज कितना है आपका? 75। एवरेज आ गया 75। दूसरा क्या पूछ रहा है ये? एक J2 और है, Y1 और Y2 में BCD के उत्पादन का कुल योग। Y1 और Y2 में BCD के उत्पादन का कुल योग, इसका पूरे का टोटल निकालना चाह रहा है। 210, 110, 130, यानी J2। ये बहुत अच्छा सिस्टम निकाला है आजकल इन्होंने क्वेश्चन निकालने का। ये बैंक में मेंस में आते थे, अब एसएससी में दे दिया इन्होंने। J1 और J2 निकल गए। अब वो यूं कह रहा है J1 और J2 को ऑपरेट करो, कैसे? J2 बटा J1, इस तरह से ऑपरेट करो। J2 कितना है? 450। J1 कितना है? 75। 25 की 75, 25 8, और आंसर कितना आ गया? जैसे जैसे कहता जाएगा उसकी वैल्यूज निकालते जाओ और पुट करते चलो, ये सारा सिस्टम है इसका। 6 आंसर आ चुका है, ले लीजिए। बाकायदा एसएससी सीजीएल प्री 2022 2 तारीख को पेपर और शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 28, स्कूल नेम ABCD, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इतने, परसेंटेज ऑफ एनरोल स्टूडेंट ऑप्टेड बायोलॉजी इतनों ने लिया, और इसमें मेल और फीमेल, पहला वाला मेल है और दूसरा वाला फीमेल है। परसेंटेज और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करवाया। चलिए सब क्वेश्चन क्या पूछा है?
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट एंड मेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल सी। ये कह रहा है स्कूल सी में मेल और फीमेल के बीच में अंतर बताओ। पहले तो 1000 में से 24% बच्चों ने लिया तो 2400 ले लूं मैं, और यहाँ डिफरेंस कितना है 1, बोलो तो 1/3 कर दूं मैं, और मेरा आंसर क्या आ गया 240, सॉरी 240 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 80। क्लियर? अच्छी तरह समझो, मैंने बिल्कुल सिंगल, कई बच्चे क्या करते हैं मेल भी निकालते हैं फीमेल भी निकालते हैं फिर डिफरेंस करते हैं। अरे भैया डिफरेंस को सीधा यहीं पे पकड़ लो ना, 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, सीधा 1 की लिंक लगाओ ना, खत्म करो कहानी को। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 29। The following pie chart shows the spending of a country on tourism in various states during the year 2012. Total spending of the country कितना है? (2012) में वेरियस स्टेट, ये सारी की सारी 8 स्टेट हैं और इनमें इतने इतने परसेंट आपका ABC D1 D2 D3 D4, अच्छा 7 ही है भाई, ध्यान रखना 5 नहीं है इसमें, ठीक है। राज्य D1 और D4 पर खर्च की गई राशि D2 और D8 पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? D1 और D4, D1 और D4 और D2 और D8, D2 और D8 कितना अधिक है? D1 और D4, D1 और D4 ले लें, 12 और 14 कितने 26, और D2 और D8, D2 और D8 कितना 4, और 4% किसका है ये? डिवाइड बाई 100, काटापीटी कर लो, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 198480, 198480 आंसर आ चुका है सी। क्लियर? जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ, परसेंटेज देखना है, रेशियो देखना है, जो देखना है उसको निकाल लो। चलिए, सिटी XYZ सिटी है और उनमें सर्विसेज हैं ABCD, ये सर्विसेज हैं, और ये XYZ सिटी है। चलो, इसको ऐसे कह सकते हैं, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द टेबल शोज द नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज। यस, यानी X शहर में इस सर्विसेज के 250 कस्टमर हैं। ओके, चलो, किस सेवा में प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है? किस सेवा में प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है? प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है। अजी, निश्चित रूप से इसके जो आंसर है ABCD है, तो निश्चित रूप से आप इन सब का टोटल ही कर रहे होंगे। बोलो, अब इसमें देख लो कौन सा दिख रहा है? यहाँ 20 ज्यादा है या 5 ज्यादा है? ये तो इससे कम हो गया कम से कम। अब इसकी बात करें, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये भी गया काम से। इसकी बात करें, ये तो बेचारा वैसे ही गरीब है ना। चलो, आंसर क्या हो गया? देखो, DI को पकड़ना सीखो डेटा के हिसाब से। दूसरा तरीका यही होता, छोटा मोटा बच्चा क्या कर रहा होता, जोड़ रहा होता। अब ऑनलाइन में जोड़ना मामूली खेल नहीं है, ऑनलाइन में जोड़ना सही है नहीं है। वो कहीं ना कहीं डेटा दे, सबसे पहले ऐसे डेटा को पकड़ने के लिए क्या करना है, जो सबसे कम वाला है उसको हटा दो। अब बचे हुए 3 बचे, उसमें कंपैरिजंस कर लो।
ये आदत डालनी पड़ेगी कंपैरिजंस करने की। चलिए 30, क्वेश्चन नंबर 31, स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कंट्रीज नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ पेशेंट टेस्ट केसेस फॉर वेंटिलेटर्स। यूएस, थोड़ा सा मिल गया है, यूएस में 14,000 आपके क्या है नंबर ऑफ टेस्ट हुए थे, 14,000 टेस्ट हुए थे यूएस में, जिसमें पॉजिटिव केस कितने आए 12%, और वेंटिलेटर पे लोग कितने पहुंचे 20%। निश्चित रूप से पॉजिटिव के ही वेंटिलेटर पे पहुंचे होंगे, यानी रिमेनिंग टू रिमेनिंग। कहानी समझ में आ गई पूरी। किस देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं? हाँ जी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं किस देश में? 14,000 का 12%, 12,000 का 8%। देखो इधर देखो, 14,000 का 12% लूं या 12,000 का 14% लूं, एक ही बात है। निश्चित रूप से ये तो कमी है, बोलो। 10,000 का 12% कमी है। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया ना, ध्यान रखना है। हमें लाखों की भीड़ में से जीतना है तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा। भीड़ तो कैलकुलेट कर रही होगी, मल्टीप्लाई कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं। देखो एक चीज समझो कि यदि मैं कहूं x का y% और यदि मैं कहूं y का x%, बराबर ही तो है, मल्टीप्लाई तो हो रहा ही है। तो जब मैंने देखा 14,000 का 12% और ये कह रहा है 12,000 का 8%, तो सीधी सी बात है कि वैसे ही कम दिख रहा है यहां पे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द सब्जेक्ट? नंबर ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ये इंग्लिश, हिंदी, ये लो मार्क्स आए आपके, ये 5 स्टूडेंट है आपके पास और इनके मार्क्स आए। क्या कहा है आपसे? हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द सब्जेक्ट? सबसे कमजोर बच्चा कौन है? चलो बिना पेन चलाए, सबसे कमजोर बच्चा। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? ये देखो इंटेलिजेंट है। अब ये इंटेलिजेंट है, इससे ही मुझे पता लग गया सी तो बेचारा वैसे ही कमजोर नजर आ रहा है। कमजोरी है, बाहर कर दे सी को क्लास के बाहर। कैलकुलेशन नहीं किया, समझ में? कैलकुलेशन नहीं किया ना। देखो जब अपन अपोजिट चीज को ढूंढ रहे होते हैं तो जैसे कंसंट्रेशन होता है और सारा एकाग्रता का खेल है, तुरंत उसमें पकड़ लो कि सर अरे तो कमजोर है, हटा दो। चलिए सर नेक्स्ट 33, ABCDE नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट्स में इतने इतने पीपल हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट सी कितना है 144, ई कितना है 280। मतलब काटापीटी कर लो, 12 12 या 18, 12 से नहीं कट रहा है। 12 का होता है 4 into 3 और 3 से कट ही नहीं रहा है। 16 से कट रहा है, 16 काटना जरा। चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसा करते हैं, पहले 8 से काट लेते। 8 एकम 8, 8 8 64, 8 8 3 24 और 8 पंजे 40।
देखिए काटने में क्या होता है, उस नंबर को ही पकड़ना एक कला है जिससे फटाफट कट जाए। सही है, कम पकड़ा तो गड़बड़ी और ज्यादा पकड़ा, और 16 तो वहां सीधा सीधा दिख रहा था कि वो नहीं हो पाएगा। चलिए सर, आपका आंसर आ चुका है, चले आगे। 34, कंपनी JKLMNO और ट्रक्स हैं। चलो सब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाई ALR, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाई J। L द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या J द्वारा बेचे गए L, यानी कि आपसे करवाना चाह रहा है ये इंटू 100, यही ना। L कितने 80 और J कितने, और इंटू मेरे हिसाब से 40 200% दिख रहा है। चलिए, ए स्कूल हैज 4 सेक्शंस ABCD of class 9th student, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। सेक्शन ABCD और आपके रिजल्ट हैं, साइंस और मैथ्स का रिजल्ट है। फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल हुए। फेल्ड इन साइंस, केवल साइंस में फेल हुआ, और मैथ्स में फेल हुआ, और दोनों में पास हुए। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलिए क्या पूछा गया है इसका। सेक्शन सी के कितने % छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में फेल हुए। विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और गणित में फेल हुए। सेक्शन सी के 8.70। अच्छा, इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहीं भी नहीं दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो दिया ही नहीं है, तो परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे। सेक्शन सी के कितने % छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन, अब क्या करना पड़ेगा बताओ। सेक्शन सी का टोटल ये तो निकाल ही सकते हैं। चलो 8, 28, 8/92 इंटू 100, 200/23, 8, 24, 16, 17, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। ये लो, आगे समझ में। आपको टोटल कर लिया, सी के टोटल स्टूडेंट्स तो यही है ना, इनके अलावा तो बच्चे है ही नहीं। 8.70, इट्स ओके। Study the given chart and answer the question that follow. The chart show the quantities of machines M1, M2, M3 available in different stores S1, S2, S3, S4. 3 मशीन है M1, M2, M3 और 4 स्टोर पर मिलने की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, हम जरा पहले चार्ट को देखते हैं। S1 स्टोर पे मैं गया और मुझे M1 मिलने के चांसेस कितने हैं, 10,000। मतलब 10,000 पीसेज हैं, ये 12,000 पीसेज हैं, और इसमें कितने 4,000 पीसेज हैं। क्वांटिटी इन 1000, समझ में आ गया। फिर चलिए क्या पूछा है, विच स्टोर है मोर नंबर ऑफ M2 मशीन देन द एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन पर स्टोर। ये कह रहा है M2 मशीन का जो एवरेज है उस एवरेज से ज्यादा किसके पास है। हाँ जी, अब यदि मैं बात करूं, ये तो वैसे छोटे छोटे से हैं, इनकी तो एवरेज बनेगी नहीं इतनी अच्छी। अब S1 और S4 की बात होगी, खत्म कर, क्योंकि दो दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये लो, समझ में आ गया। अरे भाई वो कम नंबर है तो उसकी एवरेज ज्यादा कैसे बन जाएगी, एवरेज से ऊपर तो जाएगा ही नहीं वो। चलिए, नीचे दिए गए वृत्तचित्र एक व्यक्ति द्वारा 7 विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाता है। इन सभी 7 वस्तुओं पर कुल व्यय 3600 रुपए है।
चलो साहब 3600 रुपीज आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्टिकल पी एंड क्यू, पी और क्यू का कितना है, तो ये हो गया 190। 360 का रिलेशन किससे है, 3600 और 190 का रिलेशन किससे है, और डिवाइड बाई 2 एवरेज भी निकालनी है ना, तो आंसर कितना आ गया, अरे भाई एवरेज भी तो निकालनी है उसने, इट्स ओके। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेटा ऑफ डिफरेंट स्टेट्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन ईयर। चलो दो है, 1998 में राज्यों की जनसंख्या से संबंधित, ये लो साहब 1998 में राज्यों की जनसंख्या इतनी इतनी थी। अच्छा अब ये आपके जो राज्य हैं इनमें सेक्स मेल और फीमेल और लिटरेसी और इलिटरेट दोनों दिए गए, ये सब इसी पे ही सेट होंगे, यानी परसेंटेज पर रेशियो सेट करवा रहा है, ठीक है। चलिएगा सर, क्वेश्चन पूछा है इसमें 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या में 20% और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई। गोवा की जनसंख्या में 20% वृद्धि हुई। टोटल पॉपुलेशन यही है, गोवा 20% इंक्रीज हुआ। लो साहब ये गोवा आ गया, और अरुणाचल में, अच्छा एक्चुअल में ये कौन से ईयर की है, 1998, और आपसे पूछा है 1997। चलो करो, करके दिखाओ, करके दिखाओ, हम भी देखेंगे जरा कैसे किया, क्या किया, जल्दी से ट्राई करें जरा। हाँ आ गया क्या आंसर, बताओ किस बच्चे का आया आंसर। और अरुणाचल प्रदेश आपने निकाला ही क्यों था जब रेशो ही पूछा हुआ था तो, हाँ 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या में 20% वृद्धि हुई। यानी अपन को बैक गियर लगाना है, 3 2 7 6 1 2 3 4 इंटू 100/20 120। ये लो साहब बैक गियर लग गया, प्रीवियस आ गया। और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 3 2 7 6 1 2 3 4, और अरुणाचल की 10% की वृद्धि हुई।
10% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 अपॉन, अच्छा इसका वो भी तो निकलेगा। ये कर दूं तो आ जाएगा क्या? चलो, और अरुणाचल प्रदेश कितना है? एक बार ट्राई करना जरा, आटा पीटो। चलो, आ गया आंसर। देखो समझो, 32760000 का 12% आपका कौन है? गोवा का। ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट वाला पहले से 20% इंक्रीज हुआ है, तो प्रीवियस पे जाएंगे, सेम चीज वही हो गई, एसपी दिया हुआ है और सीपी निकालना है, तो 100 अपॉन 120 बैक गया, लग गया। इसी तरह से इसका 25% आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, और इसका भी 10% बैक जाएंगे, ये लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना 40 नंबर। पाई चार्ट एक बिजली आपूर्तिकर्ता द्वारा एक महीने में विभिन्न श्रेणियों में बेची गई बिजली की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एक महीने में स्ट्रीट लाइट को इतनी बेची, इंडस्ट्रीज को इतनी बेची, अदर्स को, डोमेस्टिक सप्लाई इतनी हुई। उद्योगों के लिए, आपूर्ति के लिए अनुरूप, उद्योग यानी कि आपका हो गया आपका इंडस्ट्रीज। त्रिज्य खंड कितना है? 25% कितना है? सीधी सी बात है, 25% 90 डिग्री होता है। कितना होता है? आंसर आ गया। ये चलिए ओके, सबसे पहले खुद वीडियो को देखें, समझें, और फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि डेली की डेली हमारी वीडियो जा रही है और आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।